अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो है लेक्चर नंबर 2 है वर्डप्रेस का। इसमें हम देखेंगे कि हम लाइव इंस्टॉलेशन वर्डप्रेस पे कैसे कर सकते हैं विद फ्री डोमेन एंड होस्टिंग के साथ। अगर आप इस लेक्चर पे न्यू आए हैं तो आप फर्स्ट लेक्चर लाजमी देखिएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वर्डप्रेस क्या है, इसको सीएमएस सिस्टम क्यों कहा जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। और इससे लाइव इंस्टॉलेशन से पहले जो है वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल किया जाता है फ्री में, उसको कैसे एक्सेस किया जाता है वो आप जान सकते हैं। अब हम चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं चलता हूँ गूगल के ऊपर और देख लेते हैं वो प्लेटफॉर्म क्या है, उस पर हम कैसे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और फ्री में कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आ गया हूँ अपने गूगल के ऊपर। तो यहाँ पे आपने आना है और सर्च में लिखना है pantheon.io। इसका लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। इस पर आपने क्लिक करना है। इस तरह का इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा। मे भी शायद इंटरफेस आपके पास चेंज हो जाए टाइम के साथ साथ, ये इंटरफेस ये लोग चेंज करते रहते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इस आइकन पे जाना है और क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप चाहें लॉगिन विद ईमेल जा सकते हैं, कनेक्ट विद गूगल। मैं रिकमेंड करूंगा कनेक्ट विद गूगल जाएं, क्योंकि लॉगिन विद ईमेल के साथ इसमें बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। सो बेटर भी है कि आप जीमेल के साथ लॉगिन करें और कनेक्ट विद गूगल कर लें। जैसे ही मैंने कनेक्ट विद गूगल किया, अभी देखिए मुझे डैशबोर्ड पे ले गया है, मेरा अकाउंट जो है वो लिंक हो चुका है इस पर। लेकिन इसकी आपको एक दो इंपॉर्टेंस बता दूं कि आप इस प्लेटफॉर्म पे एक से दो ही वेबसाइट्स बना सकते हैं लाइव। ये देखें यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक बनाई हुई है फॉर आर टेस्टिंग पर्पस, और आप इसमें दो वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी लाइव हो गए। लेकिन इसमें एक दो प्रॉब्लम्स ये है कि आप इसमें एसईओ नहीं कर सकते, क्यों, ये फ्री एक्सेस है। तो आपको फॉर अ प्रैक्टिस आपके लिए प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। आप कहीं से भी, कहीं पे ऑफिस जा रहे हैं या किसी के घर जा रहे हैं, वहाँ से आप अपनी वेबसाइट पे काम कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट तैयार कर लेंगे तो मैं आपको बाद में एक लेक्चर अपलोड करूँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि आप कौन सी अच्छी डोमेन है और होस्टिंग है जो फ्री भी है, लाइक चीप प्राइस में है, और उसकी सर्विसेज अच्छी है या नहीं, और मैं खुद कौन सी यूज़ करता हूँ, मैं क्लाइंट के लिए कौन सी यूज़ करता हूँ, उसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊँगा। सो आप जैसे ही लॉगिन विद गूगल करेंगे आपके पास इंटरफेस ऐसे ओपन हो जाएगा। मे भी शायद आपसे वो पहले कुछ लॉगिन डिटेल पूछे कि अपना यूज़र नेम वगैरह वो आपने पुट कर देना है। सिंपल वे आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी मैंने बना दिया था तो इसने मुझे डायरेक्टली यहाँ पे रिडायरेक्ट करा दिया, तो वो कोई इशू नहीं। आपने जस्ट क्लिक करना है और अपना नेम और ईमेल डालना है, और ईमेल वो डालिएगा जो आप एक्सेस कर सकते हो और आपके पास ओपन हो। उसके बाद आपने इस इंटरफेस के बाद आपने यहाँ पे आना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइट्स, इस साइट पे आने। इस पे आने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने आ जाना है क्रिएट अ न्यू वेबसाइट। इस पे आना है। इस पे आने के बाद यहाँ पे ये दो प्लेटफॉर्म का एक्सेस देता है, वर्डप्रेस और ड्रूपल। हमने वेबसाइट बनानी है वर्डप्रेस के ऊपर, मैं वर्डप्रेस पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने एक्चुअली अपनी डोमेन और आइडेंटिटी या बिजनेस का नेम लिखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेहान मलिक ऑफिशियल। मैं अपना नेम ही लिख देता हूँ। यहाँ पे ये देखें डोमेन मेरी क्रिएट हो रही है, लेकिन ये सब डोमेन कहलाती है। लेकिन आप के लिए ये फ्री और प्रैक्टिस के लिए बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है, और विद एआई टूल के थ्रू आप काम कर रहे हैं तो ये आने वाले टाइम में बहुत फेमस होने वाला है। सो आप जैसे ही यहाँ पे लिखेंगे इसके बाद आपने नीचे आना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अगर आपको इन केस यहाँ पे कोई एरर क्रिएट हो जाता है, उसका मतलब ये होता है कि आपकी डोमेन नेम हमेशा जो होती है वो यूनिक होती है। अगर डोमेन आपके आपने वो नेम पुट किया जिसने ऑलरेडी किसी ने बनाई हुई है, तो आपको उसमें माइनस डिजिट वगैरह डालने पड़ेंगे ताकि आपकी जो है आइडेंटिटी वो यूनिक क्रिएट हो सके। ठीक है। सो तभी वो एरर आता है। देखिए मुझे एरर नहीं आया, तो इस नेम से ऑलरेडी किसी ने दुनिया में अभी तक कोई डोमेन। ये देखिए वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद आपको ये येलो बटन शो होगा, इस बटन पे आपने क्लिक करना है। फिर आपके पास एक इस तरह का इंटरफेस क्रिएट हो जाएगा। ये आपकी वेबसाइट है, और इस पे अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट की डोमेन क्या है, आप उस वेबसाइट पे कैसे विजिट कर सकते हैं, आपके पास दो तरह की चीज़ें हैं, साइट एडमिन और विजिट। आप इन दोनों पे क्लिक कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। आप देखें ये डोमेन आपके क्रिएट हो गई इस नेम से। तो जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको ये सेटअप करना होगा, अपने मुताबिक आपने लैंग्वेज चूज़ करनी है। नॉर्मली तो इंग्लिश ही चलती है। यहाँ पे आपने
साइट टाइटल, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। मेक श्योर कीजिएगा जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड है ये आपने सेव कर लेना है, ये आपको आगे काम आएगा। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ से फॉरगेट कर देते हैं या आपको फॉरगेट हो जाता है पासवर्ड, तो आपको याद नहीं रहता, तो आप जो यहाँ पे ईमेल डालेंगे उस ईमेल पे ये मैसेज भेजेगा, वहाँ से रिकवर कर सकते हैं। इन केस अगर आपने मेल गलत डाली, आपके पास एक्टिव नहीं है, तो आपको ये वर्डप्रेस डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये साइट टाइटल आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं, लेकिन यूज़र एंड पासवर्ड आप चेंज नहीं कर सकते। नॉर्मली एडमिन यूज़ करते हैं और यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं ईमेल भी डाल देता हूँ, यही मेरी एक्टिव है, इसको आपने ओके करना है। अगर आप यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे वेबसाइट किसी और लाइव डोमेन एंड होस्टिंग पे जो आपकी चल रही है, तो इससे आपकी जो है एसईओ पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। आफ्टर आपने इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना है। अब ये देखिए यहाँ पे सेट हो गया। मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ पासवर्ड, वो कह रहा है लॉगिन करो, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ये है बैक एंड ऑफ द वेबसाइट, ठीक है। अगर आप फ्रंट एंड देखना है तो मैं क्या करूँगा, आईओ तक पीछे से लिंक को कॉपी करता हूँ, आपको मैं पहले व्यू दिखा देता हूँ कि व्यू आपका कैसे आएगा। ये देखें, आपकी वेबसाइट जो है स्टार्ट में ऐसी आएगी। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वर्डप्रेस जो है वो थीम इंस्टॉल कर देते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, वर्डप्रेस के ऊपर जब भी वेबसाइट बनाएंगे विदाउट थीम आप कोई भी वेबसाइट क्रिएट नहीं कर सकते। वर्डप्रेस के ऊपर थीम आपके लिए मस्ट है। और उसके साथ पेज बिल्डर लाइक एलिमेंटर, डब्ल्यूपी बेकरी और बहुत सारे प्लगइन्स हैं, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर है वो एलिमेंटर है। हम इस कोर्स में एलिमेंटर के साथ ही एक कंप्लीट वेबसाइट बताएंगे और आपको मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आप एलिमेंटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसे कैसे कस्टम चीज़ें भी बना सकते हैं। सो अगर मैं इसके इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जाना चाहूँ, उसको हम कहते हैं बैक एंड, इसे कहते हैं हम फ्रंट एंड। अगर आपने वेबसाइट को एडिट करना है तो आपको इसके बैक एंड पे जाना होगा। आफ्टर डोमेन आपने डालना है /, लिखना है WP-admin। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका लिंक क्रिएट होता है आप इसके बैकएंड पे जाने के लिए, लेकिन आप इस लिंक को चेंज भी कर सकते हैं यूजिंग प्लगइन। लेकिन नॉर्मली यही यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे आपका होता है पासवर्ड यूज़र आपकी मर्जी से होता है ताकि कोई लोग एक्सेस ना कर सके। अगर यहाँ से आप वेबसाइट को व्यू करना चाह रहे हैं तो विजिट साइट पे क्लिक करें और वेबसाइट को व्यू कर लें। होपफुली ये आपको लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 2 समझ आ गया होगा कि आप वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर हम दोबारा इस पे आते हैं तो आप कैसे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने लॉगिन करना है पैंथोन, उसके बाद साइट्स पे आना है। ये देखिएगा जैसे मैं आ गया हूँ, यहाँ पे आपकी वेबसाइट इंस्टॉल हुई होगी जो आपने इंस्टॉल की है। ये देखें ये है, इस पर आपने डायरेक्टली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इन दोनों में से किसी बटन पर भी क्लिक कर देना है। अगर आप चाह रहे हो कि आपने ये वर्डप्रेस जो है डिलीट करना है, आपने सेटिंग पे आना है। यहाँ पे ऑप्शन है डिलीट साइट, डिलीट साइट पे क्लिक कर देना और आप इस यही साइट का जो है नेम है आपने ये कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना और ये डिलीट हो जाएगी वेबसाइट। फिर आप न्यू डोमेन के साथ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 का एक्सेस आपके पास अवेलेबल है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हम इस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को एनालाइज करेंगे। फिर उसके नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि पेजेस क्या हैं, पोस्ट क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि हम एक किस साथ थीम इंस्टॉल कर सकते हैं और थीम इंस्टॉल करने के बाद एक कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं यूजिंग एलिमेंटर। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।